सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आमतौर पर आप वीकली एक्सपायरी के दिन उम्मीद करते हैं कि उतार चढ़ाव होगा, एक्शन भरपूर होगा, लेकिन आज सस्ती क्यों? सीमित दायरे में कारोबार क्यों, इसका पूरा लेंगे जायजा। एक्सपायरी पर आखिरी 1 घंटे 1.5 घंटे में फिसल तो नहीं जाएंगे, गिर तो नहीं जाएंगे, टूट तो नहीं जाएंगे दिन भर मजबूत कारोबार करने के बाद, क्योंकि आदत वही पड़ी हुई कि आखिर में टूट जाते हैं। क्या नए लाइफ हाई पर बंद हो सकता है निफ्टी? और अगर मैं ये सवाल पूछूं तो कोई जायज़ ही है। लाइफ हाई से सिर्फ 15-20 पॉइंट दूर है। 26,216 के ऊपर बंद होते हैं आप एक नया लाइफ हाई बनाएंगे, जो कि यहाँ से महज 20 पॉइंट दूर है। बाजार में अब मजबूत सपोर्ट कहाँ शिफ्ट होता हुआ दिखा है वो भी जान लीजिए। किन लेवल्स के ऊपर अगर आज बंद होते हैं तो मज़ा ही आ जाए, तेज़ी ऐसी बने कि देखते रह जाएं, वो वाला लेवल भी आज आपके सामने रखेंगे। और किन लेवल्स पर अगर आप पोजीशन हल्की करना चाहते हैं तो कर लीजिए। स्मॉल कैप इंडेक्स अकेला एक मजबूत खड़ा है, आज बेहतर है दिग्गजों के मुकाबले में। यहाँ मौके हैं क्या खरीदारी के, हैं तो कहाँ? और क्या आखिर में आज पूरे देश का सवाल है ये नेहा जी, क्या वोडा आइडिया 12 रुपए के ऊपर आज फाइनली बंद होगा? और होगा तो होगा, 11 रुपए पर तो ऑफर फॉर सेल आया था, 12 रुपए की क्या इंपॉर्टेंस है? एग्जैक्टली बराबर है। अगर है तो पता होना चाहिए मैं आपको कि 12 रुपए की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या इसके ऊपर बंद हो पाएगा। और इस सवाल का भी जवाब आपके लिए है तैयार। चलिए 8 बड़े सवाल हैं, एक एक करके इन सारे सवालों के जवाब लेते हैं। लेकिन सर सबसे पहले आज सुस्ती क्यों? आज तो हमें और भी ज्यादा जोश वाला माहौल दिखना चाहिए था। कल इतनी स्ट्रेंथ दिखी, आज वीकली एक्सपायरी है, ये सुस्ती क्यों? बहुत बढ़िया सवाल है आपका और उसका जवाब भी उतना ही बेहतरीन है, क्योंकि बाजार आपको कह रहा है कि इसे क्यों सुस्त रहना चाहिए। सिंपल सी चीज़ ये है कि कुछ पॉजिटिव खबरें हैं और कुछ नेगेटिव खबरें हैं। इन दोनों के बीच में बाजार तय नहीं कर पा रहा कि मुझे मजबूत होना चाहिए, कमज़ोर होना चाहिए, इसलिए दशा दिशा की तलाश में है। अच्छा क्या है, एफआईएस की कल कैश मार्केट में और वायदा कारोबार में मिला के नेट खरीदारी आई है 3360 करोड़ की। घरेलू फंड की लगातार 81वें दिन खरीदारी होती दिखी है, 4000 करोड़ से ज़्यादा की। तो दोनों ने मिलकर अच्छा खरीदा है, 7500 करोड़ के आसपास का। ये पॉजिटिव है, इसलिए नीचे सपोर्ट आपको मिल रहा है। एफआईएस और घरेलू फंड दोनों की खरीदारी से 2 दिनों की अच्छी मजबूती बनी निफ्टी में, तो टेक्निकली बाजार मजबूत है। जैसे हम सुबह बात भी कर रहे थे, गिरने में 10 दिन लगाए, 2 दिन की बढ़त में आप 10 दिनों की ऊंचाई पर जाकर बंद हो जाते, तो 10 दिन का आपने नुकसान 2 दिन में कवर किया, बड़ी बात है। तो तकनीकी तौर पर मजबूत है। और तीसरा ये है कि ये तो ऊपर की तरफ के कारण हो गए कि भाई एफआईएस लोकल फंड ले रहे हैं और साथ ही आपका टेक्निकली बाजार मजबूत है। अब कुछ चीज़ें ऐसी है जो बाजार को बढ़ने नहीं दे रही है। सबसे पहला आज हमने सुबह बात की थी पुट कॉल रेशियो हाई पर है 1.42 पर, और 1.42 के पुट कॉल रेशियो पर हम सावधान हो जाते हैं। और आप देखिए बड़ी मजबूत तेजी नहीं बन रही है, ऐसा नहीं घट रहे हैं। एक डिप मिलनी थी, मिली भी आपको। 26,119 तक आया भी निफ्टी, बिल्कुल सपोर्ट रेंज पे आया। एक डिप मिल लिया, अब वो डिप 50-75 की मिलती है, सुबह खुलते ही मिल जाती है, दोपहर में मिलती है, क्लोजिंग में वो पता नहीं होता। वो तो आपको जब उतरते हैं बाजार में तभी पता चलता है। लेकिन ये पता होता है कि ये डेटा आपको एक डिप देगा, वो डिप आपको मिली है। तो ओवरबॉट पुट कॉल रेशियो ऐसा है जो बाजार को ऊपर सीमित नहीं होने देता। अगर ये ज़्यादा गिर जाते सुबह तो ज़्यादा बेहतर होता, तब ज़्यादा मार्केट हल्के हो जाते। तो जो घटे हम 50-60 पॉइंट 70 पॉइंट सुबह उसमें उतना मार्केट घटा नहीं है जितना घटना चाहिए, उतना पुट कॉल रेशियो कम नहीं हुआ जितना होना चाहिए। ये दूसरी चीज़ है। कल एफआईएस की कैश में बिकवाली हुई 450 करोड़ की, छोटी सही, लेकिन फिर से 3 दिनों के बाद बिकवाली का आंकड़ा देखने के बाद थोड़ा सावधानी का मूड हो जाता है। ठीक है, सावधानी का मूड इसलिए भी होता है कि जब हम लाइफ हाई के आसपास पहुँचते हैं, यही वो लेवल है 26,200, इसके आसपास तक वापस नीचे आ जाते, थप्पड़ लगती है। कभी 25,800 आते हैं, कभी 25,700 आते हैं, वापस घूम जाते हैं, कभी 25,900। तो ये तो पता ही है, सबको पता है कि घूमते थे। फिर क्या है, बाद में अफसोस हुआ, अरे यार पता तो था यहीं से घूमेंगे, फिर भी वहाँ ले लिया। वो मन में होता ही है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आते प्रॉफिट बुकिंग आती भी है। और दूसरा एक और चीज़ ये भी कि वीकली एक्सपायरी के दिन थोड़े से ट्रेडर्स अलर्ट भी रहते हैं, किसी भी एक तरफ मूव है। दोनों तरह के ट्रेडर्स अलर्ट रहते हैं। एक जिनको बड़े मूव का डर है, यार पता नहीं बहुत ऊपर घट ना जाए, बहुत नीचे गिर ना जाए, बढ़ ना जाए। और दूसरा ये वो भी अलर्ट रहते हैं जहाँ उन्हें लगता है कि पोजीशन बहुत ज़्यादा ऐसी बनी हुई है कि बड़ा मूव नहीं देगी, तो आप ऑप्शंस खरीद के भी पैसा नहीं बना पाएंगे। और जो ऑप्शन राइटर है उसको ये डर रहता है कि भारी भरकम पोजीशन और पूरे दिन भर टाइम पास करने के बाद अगर आखिरी 1-1.5 घंटे में ये टाइम पास से एकदम मूड में आ गए बाजार किसी भी एक तरफ, तो पैसे लग भी सकते हैं। सो दोनों तरह के ट्रेडर्स थोड़े अलर्ट रहते हैं, चाहे वो कॉल राइटर पुट राइटर हो या कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन के बायर और सेलर दोनों एक अलर्ट रहते हैं। और यही वजह कि बाजार को फंसा के रखा हुआ है एकदम छोटी सी रेंज में। पूरे दिन भर 75 पॉइंट की रेंज में मुश्किल से, 75 भी ढंग से नहीं, हाँ 75 मान लीजिए बस। ठीक है। अच्छा सर, फिर तो ये बताइए कि अब एक्सपायरी का आखिरी घंटा ऐसा तो नहीं कि लुढ़क जाएंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब
वैसे देना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है नेहा कि डेटा कुछ कहते हैं, अचानक से बाजार में मुंह कोई भी आ जाता है एक्सपायरी के दिन। स्पेशली आपको पता है पहले जेन स्ट्रीट के ज़माने में तो बहुत आता था, आजकल कम हो गया। तो सब्जेक्ट टू दैट वो ऑनेस्टली वो किसी को नहीं पता होता, लेकिन हमें जो पता है हम उसकी बात कर सकते हैं। हमें क्या पता है? डेटा। मैं डेटा की बात कर सकता हूँ। डेटा को गलत करने के लिए कोई अगर अपने इस पे आई जाए कि मुझे एक तरफा खरीदारी, एक तरफा बिकौली करनी है, जोर से करनी है, प्राइस पे इम्पैक्ट लाने के लिहाज से करनी है, तब तो आपको क्या पता। लेकिन डेटा जो कह रहे हैं वो मैं बता देता हूँ। डेटा क्या कह रहे हैं? 26,100 और 26,150 के पुट ऑप्शन पर भारी भरकम ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। 100 पे भी, 150 पे भी। अच्छा। कितना? 26,150 के पुट पर 4.25 करोड़ शेयरों का कहाँ गए? ये वीकली एक्सपायरी एक टाइम था, वंस अपॉन अ टाइम वीकली एक्सपायरी पर जो एक्शन होता था, जब वो सारे इंडाइसेज में होती थी, उसके बाद धीमे धीमे वापस आ गए। तो थोड़ी सी तेजी क्या हुई? लौट आए सारे के सारे। हाँ, 4.25 करोड़ शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है। खेलो इंडिया खेलो, एकदम वही हो रहा है बिल्कुल। वीकली एक्सपायरी पे आप देख लीजिए, सारा आ गया इंटरेस्ट सबका। ठीक है, 26,100 के पुट पर 3 करोड़ 80 लाख शेयर है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 26,100, 26,150 की रेंज में भारी भरकम पुट राइटिंग है। हाईएस्ट आपकी 26,150 पे 4.25 करोड़ है। क्लियर है? अब ऊपर आइए कॉल राइटर पर। अच्छा, एक और चीज़ और इंटरेस्टिंग है, 26,200 के पुट पर भी 3 करोड़ 30 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट बन चुका है। अभी तक हम 26,200 को पार नहीं किया है, टच एंड गो हुआ है, उसके आसपास है। उससे पहले पुट राइटर 26,200 का पुट भी बेच के बैठा है, यानी कि 3 करोड़ 30 लाख शेयरों के कॉल की पुट की ओपन इंटरेस्ट ये बता रही है कि ये लोग ये मान रहे हैं कि 26,300 के ऊपर एक्सपायरी होने के पूरे आसार है, या फिर कम से कम ये मान रहे हैं कि यहाँ से ज़्यादा नीचे नहीं होगी एक्सपायरी। अच्छा, हाँ, ये दिख रहा है। ये तो क्या, तो ये इस लिहाज से डेटा ये बता रहा है कि 26,100 को आज तोड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। नहीं, नामुमकिन नहीं, मुश्किल है। हाँ, मुश्किल है। हम नामुमकिन कभी नहीं है, नेवर से नेवर। ये तो मार्केट में हमेशा सीख गए। अब आइए, तगड़ी पुट राइटिंग बाजार को सपोर्ट देने का काम करेगी। मैं आज पूरा वीकली एक्सपायरी के दिन सारे डेटा के साथ लेके आया हूँ। मैं एक डेटा आपके सामने रख रहा हूँ बिल्कुल। इसे 2:30 बजे की स्ट्रेटेजी में थोड़ी छोटी कर दूंगा, क्योंकि अभी पूरा मैं आपको डेटा सामने रख रहा हूँ। 26,200 के आसपास रुकावट आ रही, पहुँच रहे, हम पार नहीं कर रहे। सोचो क्यों? क्योंकि अगर एक और 26,150 के पुट पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 4.25 करोड़ का, 26,200 के कॉल राइटर पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 5 करोड़ 45 लाख शेयरों का, और ज्यादा 5.5 करोड़ शेयरों के आसपास। ठीक है, इसलिए मार्केट ऊपर 26,200 के आसपास अटक भी रहा है। अब क्या होगा? जब तक 26,100 ना टूटे इंट्राडे में, तब तक कोई टेंशन ही नहीं है। मजबूत ही है, मजबूत था, है और रहेगा। ऊपर में चूंकि 26,200 पर कॉल राइटिंग काफी है, तो ऐसे में 26,225 को पार करके निकला तो फिर एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग और खरीदारी और आएगी, जो 26,275 और 26,325 की तरफ लेके जाएगी। ये आपके लिए डेटा है। ज़्यादा चांस ऐसा लग रहा है जो आज के डेटा बने उसके हिसाब से अभी तक जो है 2:30 बजे हम रिव्यू करेंगे, 26,150 और 26,200 की रेंज में निफ्टी एक्सपायरी देना चाहता है। और अगर एक सरप्राइज आया वो ऊपर की तरफ आएगा। चलिए, मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमारे दर्शक इस पॉइंट को नोट कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि बाजार में जिस तरह की स्ट्रेंथ है और 26,000 के ऊपर आपको शॉर्ट से निकलने को जब कहा था, पूरी कन्विक्शन के साथ एक बोल्ड कॉल दी थी और तेजी को सबसे पहले जी बिजनेस ने भापा था। आप आज की स्क्रीन साफ कह रही कि आपको फिर से बाइंग दिखेगी, ये भरोसा आप लेकर चल सकते हैं। अगर सोमवार को हम 26,000 के पार निकल कर टिके तो 26,100, 26,200 की रेंज में जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। तो आपसे मेरा अनुरोध है कि अपनी शॉर्ट पोजीशन को अगर 26,050 के आसपास टिका रह जाए, जो कि मेरे ख्याल से टिकना चाहिए, तो आपको अपनी शॉर्ट काट लेनी चाहिए। लगातार चौथे दिन खरीदारी का आंकड़ा एफआईएस का दिखेगा। आप जब इतने बड़े ब्रेकआउट लेवल के करीब है तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आना लाजमी है। मेरा ये मानना है कि अभी भी वैसे बाजार का ट्रेंड मजबूती का है। फ्रेश खरीदारी भी आप करना चाहें तो कोई गलत नहीं, क्योंकि टेक्निकली बाजार मजबूत हुए हैं। एक बार खुलने के बाद नीचे की तरफ आता है। 26,125 पर एंट्री मुझे ज़्यादा सेफ लगती है। अगर एक डिप मिलती है 26,100, 125 पर, तो पहली एंट्री मेरी वहाँ पर होगी, क्योंकि पुट कॉल रेशियो थोड़ा हाई है। तो अगर एक डिप मिल जाए तो बढ़िया।